Good morning students. We are in geometry part and already we have completed chapter 12, that is lines and angles. I hope you all have understood and completed the exercises also. If you have completed, then send your homework to me. So let's start today chapter 13, that is triangles and quadrilaterals. First we are going to study about triangle. Okay, so what is a triangle? Triangle is a closed figure, है ना. Triangle is a closed figure bounded by 3 line segments. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 line segments are there. Let me give it name A, B and C. 3 line segments हैं इसमें. कौन कौन से? A, B, B, C and C, A. So these 3 line segments are bounded to form the triangle. It is a closed figure. So many parts of triangles are there. So let's see one by one. पहली बात तो line segments. ये जो line segments हैं, that is AB, BC and AC, these line segments are known as sides of the triangle. समझ में आया? Sides. पहले क्या है? Sides. ये and this one is the side. तो कौन कौन सा side है इस triangle में? AB, BC and AC, or you can also say CA. ठीक है, 3 line segments are there and all these 3 line segments are known as the 3 sides of the triangle. इसके बाद you can see this point where 2 line segments are meeting. जहाँ पे ये 2 line segment मिल रहे, that is point B, ये दोनों, this is point C and this is point A. So these points are known as vertex or vertices. Vertices in plural form, vertex in singular form. So how many vertices are there? 3 vertices are there. ठीक है, 3 vertices are there. क्या क्या है? A, B and C. ठीक है, आपने एंगल में देखा था that common point जिसमें रे मीट करता है, that is known as vertex, है ना. So a triangle has also 3 vertices, common point where 2 line segments are meeting. तो 3 vertices हैं A, B and C. उसके बाद यू कैन सी दैट जहाँ पे ये वर्टिसेस है, 2 लाइन सेगमेंट जहाँ मिल रहे हैं, वहाँ पे एक एक एंगल फॉर्म हुआ है. सो हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म? 3 एंगल्स आर फॉर्म. ठीक है बच्चों, तो अ ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स. आप उसे कैसे नाम दोगे? आप उसे बोल सकते हो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो. और ऑल्सो यू कैन राइट, सपोज आपको एंगल ए के बारे में बताना है तो आप क्या बोलोगे? एंगल BAC, है ना, एंगल BAC. और दिस कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज एंगल CAB. ये दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है. अगर आपको एंगल C को बताना है तो क्या आप करोगे? एंगल ACB. मैंने बताया था कि हमें बीच में रखना होता है जिस एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना होता है. और ऑल्सो यू कैन राइट एज BCA. ठीक है, BCA. और अभी B को करने के लिए यू कैन राइट एंगल ABC, एंगल ABC. और ऑल्सो यू कैन राइट एंगल CBA. दोनों में B बीच में, AC बीच में, A बीच में. और ऑल्सो यू कैन राइट एज एंगल A, एंगल B और एंगल C. सो अ ट्राइंगल हैज़ 3 sides, 3 vertices and 3 angles also. हमें हर बार, सपोज आई जस्ट वांट टू राइट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, है ना, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट हैज़ अ सिंबल, और वो सिंबल है छोटा सा ट्राइंगल ABC. नाउ स्टूडेंट्स, लाइक एंगल्स, ट्राइंगल्स आर ऑफ ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स. ट्राइंगल के भी तरह तरह के टाइप्स होते हैं. सो इनको 2 वेज में क्लासीफाई किया गया है. पहला तो अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड देन अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल्स. अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. सबसे पहला ट्राइंगल, दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल? इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ्स. जैसे ये एंगल ABC है, सपोज AB line segment is 5 centimeter, AC is 5 centimeter and BC is
5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ऑल द साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, सारे साइड का सेम लेंथ है। देन दिस ट्राइंगल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ में आ गया आपको, इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोस्केल ट्राइंगल। कोई भी दो लाइन सेगमेंट या कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल लेंथ के होंगे तो हम उसे कहेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल। सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 6 सेंटीमीटर। आप इस मार्क को अच्छे से पहचानो, ये इस तरीके से डबल मार्क है दोनों तरफ, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। और सपोज दिस इज 7 सेंटीमीटर, हियर यू कैन सी दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज 6 सेंटीमीटर, है ना। कोई भी टू साइड्स अगर इक्वल लेंथ के हैं देन वी कैन से इट इज अ आइसोस्केल ट्राइंगल। अब थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल इज स्केलिन ट्राइंगल, जिसके कोई भी साइड्स इक्वल लेंथ नहीं होते। सपोज दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। यू कैन सी दैट ऑल द साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, कोई भी इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज स्केलिन ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स, according to its sides, triangles are of three types: equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. Equilateral triangle where all the sides are same length. Isosceles में any two sides are of equal length और scalene में कोई भी equal नहीं होता. Same way, according to its angles also, triangles are classified into three types. Let's see. So according to angles, the three types of triangle are acute triangle, obtuse triangle and right triangle, ठीक है। acute triangle क्या होता है? in acute triangle all the angles, जितने भी तीन एंगल हैं, ये तीनों एंगल्स acute एंगल के होंगे। what do you mean by acute angle? more than 0 degree and less than 90 degree. suppose यहाँ पे ये हो गया 30 degree and suppose this is सपोज 65 डिग्री, है ना, एंड द थर्ड एंगल इज 85, ठीक है। एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 65 डिग्री एंड एंगल सी इज 85 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हो तीनों जो एंगल हैं लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री, दैट मीन्स ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल। तो जो ट्राइंगल जिसमें ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, एक्यूट ट्राइंगल। Is that clear? Next is obtuse triangle. What is obtuse triangle? A triangle having one of its angle obtuse, मतलब मान लो ये हो गया 105 डिग्री, ठीक है, और बाकी जो दोनों हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल जिसमें वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, 105 जो है 90 और 180 के बीच में है, सो वन एंगल इज obtuse and बाकी two are acute angle, then this type of triangles are known as obtuse triangle. ध्यान रखना, obtuse triangle में सिर्फ एक ही एंगल obtuse एंगल हो सकता है और बाकी दोनों acute होते हैं। नेक्स्ट इज right triangle. अगर any of the angle is of 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो हम उसे कहेंगे क्या, right triangle। और बच्चों राइट ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे, दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। समझ में आ गया? सो अकॉर्डिंग टू एंगल्स थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंड राइट ट्राइंगल। इन एक्यूट ट्राइंगल all the three angles should be acute angles. In obtuse triangle one of the angle is obtuse and rest other are acute, and in right triangle one of the angle is of 90 degree or right angle and remaining two will be acute, तो उसे right triangle बोलेंगे। So this is all about the classification of triangle according to sides and according to angles. Now see the example, you can see which of the following triangles are equilateral, isosceles and scalene triangle। आप तीनों को देखो जिसमें two here you can see that two sides are equal, that means it is isosceles, all the sides are unequal means scalene, and all the sides are equal that means it is equilateral. Same example 2 is also given। आपको देखना है, आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंड कौन सा राइट।
you can see that 60 degree, 60 degree, 60 degree, all are acute angle, that means it is acute triangle. Here one of the angle is 90 degrees, so it is right triangle, and here one of the angle is more than 90 degree, that is obtuse angle, then this is obtuse triangle. So same way you have to do exercise 13.1. Look at the adjoining figure and answer the following questions. आपको ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है, आपको फिर जो पूछा गया है यू हैव टू राइट दैट इन द कॉपी. नेम द साइड्स, नेम द वर्टिसेस, नेम द एंगल्स. देन क्वेश्चन नंबर 2 and 3 क्लासीफाई करना है ट्राइंगल को. साइड्स आर गिवन, एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स आर गिवन, यू हैव टू क्लासीफाई कि कौन सा ट्राइंगल किस ग्रुप में आता है, एंड आप सिर्फ इसके सामने नाम लिख देना. ठीक है, जैसे 3.5, 3.5 टू साइड्स आर इक्वल, तो कौन सा हो गया, आइसोस्केल, सीधा आइसोस्केल ट्राइंगल. इस तरीके से आपको लिखना है. आई एम गिविंग यू 2 days टू कंप्लीट दिस वर्क. बिफोर दैट आई विल सेंड यू सम नोट्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, आपको उससे कॉपी में करना है. फिर उसके बाद एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करना है. सबसे पहले आप लिखोगे चैप्टर 13 ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स. देन आई विल सेंड यू सम नोट्स, यू हैव टू राइट दैट नोट्स इन द कॉपी, and then you can start 13.1 and send it after 2 days, not before that. Is that clear? Thank you.